नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 5 दिवसीय प्रवास के पहले दिन इंदौर से विकास, शिक्षा, संस्कृति और जन कल्याण का सकारात्मक संदेश सामने आया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रपति का स्वागत किया, छात्राओं से संवाद किया, जल संरक्षण अभियान को नई दिशा दी और आईटी निवेश के जरिए विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को मजबूती देने का संदेश दिया। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश आगमन पर इंदौर विमानतल पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति का 5 दिवसीय प्रवास प्रदेश के लिए गौरव और प्रेरणा का अवसर है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये दौरा जनजातीय विकास, पर्यावरण संरक्षण और जन कल्याण से जुड़े अभियानों को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए, तो ना हम विकसित भारत कहेंगे, समुद्री को विकास कहेंगे। और आध्यात्मिकता से भरपूर है, मैं तो बार बार कहती हूँ, लेकिन कुछ चीजें मैं गीली मिट्टी भी उनके साथ की तुलना की, कुछ चीजें कुछ लोग उसका सुजोग लेकर के डाइवर्ट करने के लिए प्रयास किए हैं, उनको पता नहीं चलता। इसीलिए ये जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान उनके जीवन शैली में थोड़ा सा जान डालने के लिए, दृष्टिकोण बदलने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आदिवासी समाज सशक्तिकरण महासम्मेलन में राष्ट्रपति ने विकास और संस्कृति के संतुलन को समृद्ध समाज की आधारशिला बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे मध्य प्रदेश के समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश बताया। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने और जनजातीय परंपराओं को सम्मान देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद पे प्रतिष्ठित महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत, अभिनंदन है। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्थाओं में भी सहभागी होते हैं और हमको गौरवान्वित भी करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि एक तरफ चीता प्रोजेक्ट की सफलता को भी देखने के लिए महामहिम हमारे मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं, दूसरी तरफ सिकल सेल एनीमिया की जो चुनौती है उससे जुड़े भी स्वास्थ्य संबंधी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से रणनीति बनाई जा रही है, काम किए जा रहे हैं, उस कार्यक्रम में भी महामहिम शामिल होगी। ईश्वरी प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में भी आप स्वयं शामिल होकर के स्वयंसेवी संस्थाओं को भी दृष्टिकोण उनके माध्यम से समझने को हमको मौका मिलेगा। इंदौर के शासकीय शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित शाला प्रारंभ उत्सव में मुख्यमंत्री ने छात्राओं से संवाद किया और उनकी प्रतिभाओं की सराहना की। विज्ञान प्रयोगशाला और प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल संसाधन और नवाचार ही विकसित मध्य प्रदेश की मजबूत नींव है और यही भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। नए सत्र में विद्यार्थी अपने अपने स्कूलों में आने लगे, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बीते 3 वर्षों में हमारा प्राइमरी एजुकेशन में ड्रॉप आउट 0 हुआ है। उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, शिक्षा नीति लागू करने में हमारा राज्य बहुत अग्रणी श्रेणी में है। मैं अपनी ओर से आज इंदौर में विधानसभा 1 में शारदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या में आया हूँ। हम सब मिलकर के
हमारे विद्यालयों के अंदर मूलभूत सुविधाओं को सब उपलब्ध करा करके हमारा स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के अंदर सभी प्रकार की गुणवत्ता के साथ शिक्षा हो और व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्राचीन श्री वीरगढ़ी हनुमान मंदिर परिसर की बावड़ी का निरीक्षण कर जल संरक्षण के प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जलगंगा संवर्धन अभियान जन भागीदारी का सफल उदाहरण बन रहा है। प्रदेश भर में जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के माध्यम से भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने का अभियान निरंतर आगे बढ़ रहा है। गुड़ी पड़वा से लगाकर 30 जून तक जो जलगंगा संरक्षण का काम चल रहा है, लगभग 2 लाख से ज़्यादा जल रचनाओं पर अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। यहाँ की हरियाली बता रही कि वाकई ये अद्भुत स्थान है। ऐसे में प्राचीन नगरों की जल रचनाएं केवल बावड़ी, कुएं, तालाब पर निर्भर थी। पूरे शहर का एक तरह से बड़े पैमाने पर जल रचनाओं से ही काम चलता था। मुझे संतोष है कि अब हमने उन सारी जल रचनाओं पर भी काम किया। इस आधार पर माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा जल संरक्षण को लेकर के मध्य प्रदेश नंबर 1 की स्थिति में है। 2 लाख से ज़्यादा जल रचनाओं पर हमने काम किया, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च भी किया। इंदौर में निर्माणाधीन 550 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले IT पार्क 3 का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना मध्य भारत में तकनीक विकास का नया केंद्र बनेगी। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये IT पार्क हजारों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगा और इंदौर को IT एवं सेवा क्षेत्र की अग्रणी पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। PM एक्सीलेंस कॉलेज सबसे पहले कहीं खुले तो मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा कम बेरोजगारी की दर अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। ऐसे कई सारी चीज़ों की हमारी उपलब्धि, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे आने वाले 2.5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ाएं। प्रति व्यक्ति आय जो कांग्रेस के 55 साल में केवल 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति थी, हमारी सरकार के बनने के समय तक वो 1,30,000 तक पहुंची और आज की स्थिति में 1,70,000 प्रति व्यक्ति से आगे बढ़ी। मुझे गर्व है, इस पे हम लगातार और आगे काम करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही पद्मश्री मिल्खा सिंह, गुरु अर्जुन देव जी और श्रद्धेय KS सुदर्शन को स्मरण करते हुए उनके योगदान को राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महान विभूतियों के आदर्श समाज को सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। राष्ट्रपति के स्वागत से लेकर शिक्षा, जल संरक्षण, तकनीकी निवेश और सांस्कृतिक विरासत तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इंदौर दौरा विकसित मध्य प्रदेश के व्यापक विजन को सामने लाता है। जन भागीदारी, नवाचार और विकास के समन्वय के साथ प्रदेश प्रगति की नई दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट CM24 भोपाल।